हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आपके हाई डिमांड पर आज मैंने चैप्टर 15 स्टार्ट कर दिया है आर एस अग्रवाल क्लास 9 के बुक का, जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। यानी जो सॉलिड शेप होते हैं जिसको हम लोग 3D शेप बोलते हैं ना, इनके बारे में हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपको 3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, 15A, 15B, 15C, उसके आगे भी शायद होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये तीनों एक्सरसाइज में आपको अलग अलग जो सॉलिड्स हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे 15A वाला हम लोग एक्सरसाइज इस वाले वीडियो में करेंगे, और इसके आगे 1-2 वीडियो और बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो आपके 15A में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो रिलेटेड हैं क्यूबाइड से और क्यूब से, तो उनके फॉर्मूलाज को इजी तरीके से कैसे याद करना है ये समझाऊंगा। बाकी ये चैप्टर जो कि बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि एक पतली सी आप कॉपी बना लो। बहुत अच्छा सजेशन है आपके लिए, एक 5-10 रुपये वाली कॉपी बना लो और उसमें सारे फॉर्मूलाज को लिख लो। क्योंकि जब मैं मेरी क्लास में 9 और 10 में था ना, तो उस टाइम मैंने भी एक पतली सी कॉपी बनाई थी, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ था। रिवीजन करते समय बस पेज पलटता था मैं और मुझे याद हो जाता था फॉर्मूला तुरंत भर में। ठीक है, तो आप एक कॉपी बना लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए समझते हैं फॉर्मूलाज को याद करने का ट्रिक समझते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर भी आप हमें जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि मैं आपके वहाँ भी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो सबसे पहले तो देखो कि जो हमारा रेक्टेंगल आपने पढ़ा था ना क्लास 6 में, है ना, उसी से रिलेटेड होता है हमारा क्यूबाइड। रेक्टेंगल जो हमारा 2D शेप है, इसको हम लोग बस ऊपर से देख सकते हैं। क्यूबाइड जो है हमारा वो 3D शेप है, इसको हम लोग अगल बगल से भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो रेक्टेंगल के एग्जाम्पल में आप अपने स्केल को देख सकते हो। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, नॉर्मल से एग्जाम्पल है। ये स्केल जो है ये रेक्टेंगल के शेप में है, इसकी कोई हाइट नहीं है। अगर देखोगे तो मिलीमीटर में बहुत पतली सी हाइट है, इसकी भी पतली सी हल्की सी मोटाई है, उस मोटाई को ही अपन हाइट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको अगर ध्यान ना दो तो ये हमारा एक रेक्टेंगल का हो जाएगा एग्जाम्पल। उस टाइप से जो पेज है, ये पेज ये रेक्टेंगल के शेप में, इसकी कोई हाइट नहीं है। लेकिन अगर मैं इस आपको शार्पनर को दिखाऊं, जिसको मैं आपको पिछले 3 साल से दिखा रहा हूँ शायद, तो ये जो शार्पनर है इसमें देखो आप लोग, ऊपर में हमारा लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है जिसको हम ब्रेथ भी बोलते हैं, और इसकी नीचे में हाइट भी है। तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब होता है ना, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग तीनों साइड से देख सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, अगल बगल से, तो उसको 3D शेप कहा जाता है। तो जो क्यूबाइड है वो रेक्टेंगल का ही 3D शेप आप कह सकते हो इसको, इसी का जुड़वा भाई है, बड़ा भाई है। ठीक है, रेक्टेंगल में हमने क्या देखा था कि पेरीमीटर अगर मुझे निकालना रहता था तो हम लोग 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कहते थे। पेरीमीटर क्या होता है, तो ये भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये चारों साइड का जो टोटल लेंथ होता है ना, इसको अपन पेरीमीटर कहते हैं। और उसके अंदर का जो जगह है, ये वाला जो आपको इसके अंदर में जो टोटल जगह है, इसको अपन इसका एरिया कहते हैं। तो अगर एरिया निकालना रहता है तो हम लोग लेंथ का ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं, और पेरीमीटर का ये फॉर्मूला था। बस अब इसी को रिलेट करो आप लोग इधर। जब आप लोग आ जाओगे क्यूबाइड के पास, तो इसमें आपको टोटल सर्फेस एरिया निकालना रहता है। ध्यान रखना, टोटल सर्फेस एरिया का मतलब होता है कि ये वाला भी एरिया आपको निकालना है, ऊपर का भी एरिया निकालना है, नीचे का भी एरिया निकालना है, 2 हो गया। फिर इधर वाला भी एरिया निकालना है, इधर का भी एरिया निकालना है, इधर भी एरिया निकालना है, और इधर भी। ये पूरे के पूरे टोटल यहाँ पे 6 साइड आपको मिलेंगे, 6 फेसेस मिलेंगे। इन 6 फेसेस का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला को एकदम सिंपल कर दिया गया है कि सारी चीज़ों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो। पहले लेंथ का ब्रेथ से करो, फिर ब्रेथ का हाइट से करो, फिर हाइट का लेंथ से कर दो। तो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, सभी को आपस में ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा क्यूबाइड का। ओके, क्यूबाइड के टोटल सर्फेस एरिया का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में बताऊंगा मैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये तीनों चीज़ें जो होती है ना सेम होती हैं। अब ये होती क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि साइड साइड का एरिया। जैसे कि अगर ये मेरा शार्पनर है तो इसका साइड कौन सा होगा, एक इधर वाला, फिर ये इस साइड वाला, फिर ये वाला पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट। इसको ही हम लोग जो चारों साइड होता है ना, जिसमें हम ऊपर और नीचे के पार्ट को स्किप कर देते हैं, इसको ही अपन कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। या फिर इसी को यूज़ करके एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कई बार कि आपका रूम है, रूम में आपको क्या करना है, चारों साइड में, चारों दीवार में पेंटिंग करनी है, तो बताइए उसमें कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, ऊपर, और रूम चूंकि हमारा अगर आप देखोगे तो रूम में भी टोटल 6 फेस है। जहाँ पर आप बैठे हो देखो, आपके सामने होगा, पीछे होगा, राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, ऊपर होगा और नीचे होगा। तो हम लोग चारों साइड का क्वेश्चन जब कभी भी आता है ना, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल लिखते हैं, और वो भी सेम यही चीज होता है, कर्व सरफेस एरिया भी होता है। लेकिन वहां पर हम लोग बस वर्ड का चेंज कर देते हैं ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा पेरीमीटर से रिलेटेड कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। बस इसमें चूंकि हमारे पास हाइट भी आ जा रही है, इसलिए हम लोग इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा इधर वाला, अब अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कि जो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल में, बस वही करना है सेम टू सेम कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, बस उसमें एक हाइट की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब होता है डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है भाई, तो जैसे आप रूम में जहाँ पर भी बैठे हो ना, आप उसके राइट मोस्ट कॉर्नर में देखो, एकदम कोने, जैसे मान लो ये आपका रूम है तो इस वाले कोने में देखो, उसके बाद उसके अपोजिट साइड में एकदम ऊपर वाले क्या बोलते हैं, लेफ्ट वाले कॉर्नर में देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट कॉर्नर हो गया, ये मान लो राइट कॉर्नर है अभी इस वाले डायग्राम के लिए। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक, अगर मुझे इस रूम में एक डंडा लेकर के आना
है या फिर कहो एक खंभा लेकर के आना है, एक फ्लैग लेकर के आना है, तो सबसे बड़ा साइज का फ्लैग कौन सा होगा? तो वही होगा जो हम लोग ऐसे रख पाएंगे, एकदम ऐसे तिरछा करके रखेंगे ना, तो सबसे बड़ा साइज का डंडा इस रूम में आ पाएगा। तो उस टाइप से जब क्वेश्चन आते हैं फ्लैग व्लैग से रिलेटेड, है ना, जो मैं आपको जब क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हम लोग उस टाइम क्या करते हैं, डायगोनल निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उस रूम में सबसे बड़ा वो डंडा का साइज क्या हो सकता है जो हम लोग उस रूम में रख सकते हैं। क्योंकि अगर देखो ऐसे रखेंगे तो छोटा सा डंडा रखाएगा, फिर अगर हम लोग लंबा लंबा रखेंगे तो भी छोटा रखाएगा, लेकिन अगर एक कोने से ऊपर वाले कोने तक रखेंगे ना तो सबसे चौड़ा डंडा, वहाँ पे सॉरी चौड़ा बोल रहा हूँ, सबसे लेंदी जो होगा डंडा वगैरह फ्लैग वगैरह जो भी क्वेश्चन में आएगा वो वहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो उसके लिए डायगोनल का यूज़ किया जाता है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो डायगोनल का फॉर्मूला भी सिंपल है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का सभी का स्क्वायर कर दो, आपस में ऐड कर दो और अंडर रूट में डाल दो, यहाँ से आपका डायगोनल निकल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं वॉल्यूम। कभी भी किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का मतलब है इसकी कैपेसिटी। जैसे अगर मैं आपको अपना पानी की दिखाऊं, ये देखो, ये जो मेरा पानी का मैं डब्बा हमेशा रखे रहता हूँ, शायद आपको मैं साइड से नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये मिल्टन का ढक्कन है, इसमें आपको पानी दिख रहा होगा थोड़ा सा हिलता हुआ, ठीक है। तो इसमें इस क्या बोलते हैं बॉटल के ढक्कन में कितना पानी आ रहा है उसको इसका वॉल्यूम कहा जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा सिलेंडर के शेप में है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम अलग होता है, इसका वॉल्यूम अलग होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको यहाँ पर से इस शार्पनर को हटा दूँ तो इसके अंदर में आपको जगह दिख रहा होगा, ओहो पेन मत भाग भाई इधर उधर, इसके अंदर में आपको जगह दिख रहा होगा ना, स्पेस। इसको ही हम लोग इसके अंदर का जो स्पेस है ना उसमें हम लोग कितना सामान भर सकते हैं आप कह सकते हो वही उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे तो यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, बस क्योंकि अब ये हमारा 3D में हो गया जिसमें एक हाइट जुड़ जाती है, 3D शेप में क्या हो जाता है हाइट आ जाता है एक्स्ट्रा, तो इसमें हम लोग हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे बस एक्स्ट्रा, बाकी एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल और क्यूबाइड मैंने आपको रिलेट कर दिया है, याद आसानी से कर लेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर में और क्यूब में, ठीक है। स्क्वायर जानते हो चारों साइड इक्वल होते हैं, क्यूब के भी उसी टाइप से होते हैं, जितने भी फेस होते हैं ना इक्वल होते हैं। इस टाइप का मेरे पास अभी फेस तो कुछ नहीं दिखा, अच्छा है यार ये तो है मेरे पास, ये रहा क्यूब ही तो है मेरे पास, ये देखो इधर है, ये रहा ये रहा, आप चारों साइड से देखोगे, सॉरी चार नहीं टोटल इसके 6 साइड होंगे, एक्चुअल में साइड नहीं फेस बोलते हैं उसको, ठीक है। मैं साइड इसके यूज़ करूंगा, ये हमारा फेस होता है, इसको हम पूरा फेस कहते हैं, ओके। तो इसमें ये क्या होता है पूरे के पूरे जो फेसेस होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो होगी, देखो लेंथ ये हो गया मान लो ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक हो गया, और हाइट इसकी मान लो ये वाली हो गई, ठीक है। जब ऐसे देखोगे ना इस तरीके से तो हाइट दिखेगी ये वाली पार्ट, तो इस तरीके से आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट इसमें सभी इक्वल होता है। तो स्क्वायर की आप कह सकते हो जुड़वा भाई ये। अब स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, अगर पेरीमीटर निकालना था तो ये वाला साइड ये साइड ये साइड ये साइड सभी को प्लस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं जब सारों आपस में इक्वल हैं तो हम लोग 4 इंटू साइड कर देते थे। और वैसे एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड कर दिया जाता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखने से अच्छा है साइड इंटू साइड लिखा जाता है, ठीक है। और साइड को शॉर्टकट में ए भी लिखा जाता है कई बार, जैसे यहाँ पर आपको जो आपके बुक में फॉर्मूला दिए होंगे ना उसमें ए लिखा हुआ रहेगा, साइड नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ए का मतलब ही साइड होता है, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो देखो टोटल इसके कितने फेसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल इसके 6 फेसेस हैं। एक तो ये वाला फेस हो जाएगा, फिर एक इधर वाला फेस, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों साइड से हमारे अगर 6 साइड से देखेंगे तो टोटल 6 फेस होगा। तो एक फेस का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड इंटू साइड करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, इसको हम लोग ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ए का स्क्वायर, इसका मतलब है कि हम लोग एक फेस का एरिया निकाल रहे हैं, और टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 फेसेस हैं ऊपर नीचे चारों साइड मिला के, इसलिए इसका 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। उस टाइप से अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाला पार्ट गायब हो जाएगा, साइड साइड का जो होता है ना चारों तरफ का वो वाला हमारा एरिया बचेगा। तो 4 एरिया निकालना है 4 साइड का, तो एक का ए स्क्वायर हो गया, तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे 4 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 ए का स्क्वायर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। उसी तरीके से डायगोनल अगर निकालना है तो ये याद कर लो √3 मल्टीप्लाई ए यानी कि साइड, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो √3 इंटू साइड, ये फॉर्मूला हमारा होता है डायगोनल का। उसके बाद अगर वॉल्यूम निकालना है इसका तो जैसे कि वहां पर हमने देखा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो रहा था, यहाँ भी वही हो रहा है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ भी है ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो बस यहाँ पर इसको शॉर्टकट में ए का क्यूब लिखा जाता है और कुछ नहीं, अलग नहीं। ये मत कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें लेंथ ब्रेथ अलग था इसमें ए का क्यूब अलग है तो कंफ्यूज हो जाएंगे याद नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों सेम ही चीज़ है, बस वहाँ पर तीनों अलग अलग होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग होता है इसलिए अलग अलग लिखते हैं, और यहाँ पर तीनों सेम होता है, साइड लेंथ भी हमारा साइड ही होता है, एक लेंथ है ना, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज इक्वल होती हैं, इसीलिए उसको साइड इंटू साइड भी लिखा जा सकता है या ए का क्यूब भी लिखा जा सकता है। अब एक बहुत जरूरी चीज जो आपको याद रखना है इसमें कि जब कभी भी आप एरिया निकालोगे तो जैसे अगर हमको जो लेंथ दिया हुआ है या ब्रेथ दिया हुआ है अगर वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आंसर हमारा स्क्वायर यूनिट में आएगा। अब स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर आपका एरिया निकला 14 तो इसको आप लोग लिखोगे 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो, अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर का स्क्वायर। और जब आप वॉल्यूम निकालोगे
तो उस कंडीशन में देखो चूंकि हमारा तीनों चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मान लो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में और हाइट भी सेंटीमीटर में है। तो जैसे हमारे नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है वैसे यूनिट का भी मल्टीप्लाई होता है। तो इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब में आएगा। इसको क्यूबिक यूनिट भी कहा जाता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, आपके बुक में CU यूनिट जो लिखा है ना उसका यही मतलब है। ओके, तो कभी भी वॉल्यूम निकालोगे तो पावर में 3 लगाना है, एरिया निकालोगे चाहे कोई सा भी एरिया रहे तो वहाँ पर पावर में 2 लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोनों कंडीशन में, ठीक है। कहीं पर भी जब आप सिलेंडर पढ़ोगे तब भी, कोन पढ़ोगे तब भी, अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर यूनिट में आएगा, और अगर आप लोग वहाँ पर वॉल्यूम निकाल रहे हो तो क्यूबिक यूनिट में आएगा। इज दैट क्लियर? मैंने आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। फॉर्मूला 10 मिनट में मैंने एकदम डिटेल में समझा दिया है। इन फॉर्मूलाज को लिख लो, याद कर लो जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के पास और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा 15A का क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए दिया है। कुछ भी इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल फॉर्मूला रटना है, फटाफट फॉर्मूला को अप्लाई करना है और आपको इनके सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला और दूसरा वाले में सिंपल है, सभी में सेंटीमीटर और सभी में मीटर है। तीसरा और चौथा वाले में थोड़ा सा अलग है, 2 मीटर के क्वेश्चन है और 1 डेसीमीटर है। फोर्थ वाले में 2 मीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो मैं थर्ड और फोर्थ सॉल्व करना बता देता हूँ, क्योंकि अगर ये आपने बना लिया तो ये तो आपसे बन ही जाएगा। बस आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज में वैल्यू को पुट करना है। बस चेंज क्या होगा कि अलग अलग अगर यूनिट है तो सभी को हमको इक्वल यूनिट में बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जब मैं डेसीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो ये हमारा खुद पहले क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल में भी हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डेसिमल वाले को कैसे सॉल्व करना है आसानी से। तो आइए हम लोग थर्ड और फोर्थ तो जल्दी से सॉल्व करते हैं, फिर जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो जो हमें लेंथ दिया हुआ है वो है 15 मीटर, ब्रेथ हमें दी हुई है 6 मीटर और हाइट जो है वो 5 डेसीमीटर है। और हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। कभी भी अगर 1 मीटर लिखा हो तो समझ जाना उसका मतलब 10 डेसीमीटर है। तो हम लोग को अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे जब डिवाइड देंगे तो आपको सीधे क्या देखना है, नीचे अगर 1 0 है तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो 5 के बाद इधर डेसिमल लगा दो तो 0.5 हो जाएगा, और डेसिमल के इधर कुछ नहीं रहता है ना तो एक 0 लिख दिया जाता है, ठीक है। तो 0.5 मीटर हो जाएगा इसका वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम के लिए हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही हमारा फॉर्मूला है। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 इंटू 6 इंटू हमको करना है 0.5। तो 15 6 हो जाएगा 90। तो इसको आप लोग ऐसे लिखो 90 मल्टीप्लाई 0.5। अब कभी भी ना 0.5 से मल्टीप्लाई करना हो या 2 से डिवाइड करना हो, डिवाइड बाई 2 या फिर मल्टीप्लाई बाई 0.5, दोनों का मतलब सेम होता है। जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। उसी तरीके से 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना 0.5 से तो भी 3 आएगा। दोनों का मतलब ही सेम होता है। इसका भी मतलब भी आधा करना होता है और 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब भी होता है आधा करना। तो यहाँ पर आप कुछ मत करो, अगर कभी भी 0.5 है ना तो दिमाग में वो लगाओ, ट्रिक लगाओ, इसको अपने को आधा करना है। तो 90 को आधा करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो बस आप चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 450 आ जाएगा। और यहाँ पर चूंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 45.0 जिसको हम 45 लिख देंगे। और ये चूंकि हमने वॉल्यूम निकाला है, तीनों हमारे पास मीटर में थे, तो मीटर का क्यूब हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना, इसको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर काट दिए जाते हैं। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया था, जिसको मैं टी ऐसे ही लिखता हूँ शॉर्टकट में। मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 लिखना है बाहर में, फिर सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, ब्रेथ इंटू हाइट करना है, फिर हाइट इंटू लेंथ कर देना है। अगर आप इसको आगे पीछे भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वो। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 लेंथ है 15, ब्रेथ हमारे पास 6, ब्रेथ है हमारे पास 6, ठीक है। और फिर हाइट हमारे पास है 0.5, तो 0.5 लिख लेता हूँ। फिर प्लस की साइन लगा करके हाइट हमारे पास है 0.5, मल्टीप्लाई करना है लेंथ से जो कि है हमारे पास 15। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा। अब सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 2, बाहर में हमारे पास ये 15 6 हो जाएगा 90, प्लस में 6 को आधा कर दो तो 3 हो जाएगा, 15 को आधा कर दो तो 15 का आधा कितना होता है 7.5 होता है, क्योंकि 0.5 से उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी आधा करना है। शॉर्टकट ट्रिक है ये। अब सभी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 और 2 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 9 और 3 हो जाएगा 93, और 7 प्लस करेंगे तो 100, 100 में 0.5 जोड़ेंगे तो 100.5 हो जाएगा। और ये 2 से मल्टीप्लाई भी करना है ना तो 2 मल्टीप्लाई 100.5 इस तरीके से लिख लो। 100 2 200 हो जाएगा और 0.5 और 0.5 मिला दो तो 1 आ जाएगा, यानी कि 201 इसका आंसर हो जाएगा। और ये हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारा मीटर का स्क्वायर में आंसर आएगा। लास्ट में आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, उसको LSA भी शॉर्टकट में लिखा जाता है या CSA भी लिखते हैं। कर्व सरफेस एरिया भी सेम चीज होता है जिसको मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर हमारे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। सेम पेरीमीटर का फॉर्मूला, बस उसमें हाइट को ऐड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा
नीचे लिखता हूँ थोड़ा अच्छा दिखेगा। 2 लेंथ हमारे पास है 15 प्लस में ब्रेथ हमारे पास है 6, मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 6 प्लस करिए तो 21, 21 2 जा हो जाएगा हमारे पास कितना है 42। तो 42 का जब मल्टीप्लाई करोगे फिर 0.5 से तो 42 का फिर आधा हो जाएगा, यानी कि 21 आ जाएगा। तो ये इसका भी आंसर आ गया। देखा कितना सिंपल है। तो आपको डेसिमल वगैरह देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है, अलग वाले यूनिट देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो फोर्थ वाले में हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं। लेंथ है 24 मीटर, ब्रेथ हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे और नीचे 2 जीरो आ गया तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लिख देंगे। तो 0.25 मीटर हो जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद हाइट है 6 मीटर। सबसे पहले अपने को निकालना है एरिया, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ वॉल्यूम, ये फोकस क्यों नहीं हो रहा भाई, हो जाए अच्छे से फोकस। ठीक है, अब मैं क्या निकालने वाला था, वॉल्यूम निकालने वाला था। वॉल्यूम को मैं वी लिख देता हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला है, आपको पता ही है। 24 इंटू ब्रेथ हमारे पास है 0.5, तो 0.5 को बाद में लिखेंगे। पहले अपन चलो 0.5 सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, 0.25 है, 0.5 नहीं है, और मल्टीप्लाई 6 है। लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया। आप आगे पीछे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी ट्रिक बता देता हूँ जल्दी से। मैं आपको इतने सारे ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। अब आप क्लास 9 में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। इसीलिए 0.25 से अगर कभी भी मल्टीप्लाई करना हो तो दिमाग में 4 से डिवाइड दे दो। जैसे अगर आप हमको क्या करना था 0.5 यानी कि 0.5 से अगर अपने को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना था तो हम लोग उस कंडीशन में क्या जानते थे कि 2 से डिवाइड दे देना है, नंबर को आधा कर देना है। वैसे ही अगर 0.25 से अगर अपने को मल्टीप्लाई करना है ना तो उस कंडीशन में क्या करो 4 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू जो होगा ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो 6 ही आएगा। आप चाहो तो देख सकते हो, आप जब करोगे मल्टीप्लाई ना तो आपका लंबा चौड़ा आंसर आएगा 600। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर आप लोग डेसिमल लगाओगे तो फालतू में फिर आपका 6.00 आ जाएगा, जिसको हम लोग 6 बोलते हैं। तो डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 0.25 से मल्टीप्लाई करना और 4 से डिवाइड करना सेम बात होती है। तो 6 आ गया, मल्टीप्लाई 6 से कर दो, इक्वल हो जाएगा 36। खत्म खेल। मीटर में है तो मीटर का क्यूब आ गया, ये भी आंसर। अब हम लोग निकालते हैं टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको शुरू में भी है ना क्वेश्चन तो आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। जितना बार देखोगे आप फॉर्मूला को देखने से भी याद हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ है तो हमारा लेंथ है 24, ब्रेथ हमारे पास है 0.25। ठीक है, फिर ब्रेथ इंटू हाइट है तो 0.25 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 6 है। फिर हमारा हाइट इंटू लेंथ है तो हाइट कितना है भैया 6 और मल्टीप्लाई 2.4 और 24। ठीक है, अब सभी का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका तो हम लोग को पता ही है कि 6 आने वाला है तो इसके बदले में मैं 6 लिख देता हूँ। इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे आपस में ना, या फिर देखो अब 6 है तो 4 से डिवाइड करना और 0.25 से मल्टीप्लाई करना दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसको दिमाग में तो 4 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 150 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट बाद डेसिमल लगने वाला है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो तो 1.50 हो जाएगा। तो हम लोग इसको 1.5 लिखेंगे शॉर्टकट में। ओके, उसके बाद 6 और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 4 24 का 4 कैरी हो गया हमारे पास 2, 6 2 12 और 2 हो जाएगा 144। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। अब हम लोग सभी को आपस में प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 144 प्लस में 6 हो जाएगा 150 और 1 प्लस किया तो 151 पॉइंट में 5 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 151 पॉइंट में 5। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 151 2 जा कितना होता है हमारा 152 जा 300 तो 1 2 जा 2 तो 302 हो जाएगा और 0.5 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 303। तो 303 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हम लोग का टोटल सरफेस एरिया है। उसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 2 लेंथ हमारे पास कितना था भैया 24 था, ब्रेथ हमारे पास 0.5 है, इधर प्लस सॉरी 0.25 है, इधर प्लस कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई नहीं करें, ध्यान रखना। उधर मल्टीप्लाई हाइट से हो जाएगी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सभी की जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा 2 हो जाएगा, इन दोनों को तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24.25 और फिर मल्टीप्लाई हाइट से कर दो तो हाइट हमारे पास कितना है भैया 6 है। तो यहाँ पर 6 लिख देता हूँ मैं। अब सभी के जब आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर 24 का इसके 2 से मल्टीप्लाई करना तो 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 और 0.25 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। तो इसको 48 पॉइंट में 5 लिख दो 50 के बदले में और मल्टीप्लाई 6 कर दो। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 2910। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक डेसिमल रहेगा तो ये हमारे यहाँ पर डेसिमल
लग जाएगा और 0 हट जाएगा, तो 291 मीटर का जो स्क्वायर है वो आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस टाइप से आपको इनको फाइंड करना था। फॉर्मूला आई होप ये रिवाइज हो गया होगा, आपके दिमाग में अच्छे से याद भी हो गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने से, यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस टाइप से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैच बॉक्स है, माचिस की डब्बी है, जिसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो अपने को दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। अगर इस टाइप से मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो समझ जाना ये लेंथ है, ये ब्रेथ और ये हाइट है नॉर्मल, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए पॉकेट कॉन्टेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस। तो आपको ये बताना है कि माचिस की डब्बी जो होती है ना, अगर उन माचिस की डब्बी को एक बड़े से पैकेट में रखा जाए, टोटल 12 माचिस की डब्बी को रखा जाए, तो उस बड़े से जो पैकेट होगा उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं कि एक माचिस का डब्बे का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर टोटल हम लोग 12 डब्बे का वॉल्यूम निकाल देंगे, तो जो बड़ा वाला पैकेट होगा वो उसका वॉल्यूम जो होगा वो माचिस के 12 डब्बे के बराबर ही होगा। यानी कि जो हमारा पैकेट बनेगा वो तो 12 डब्बे के ऊपर वही बनेगा ना, एक के ऊपर एक 12 डब्बे रखो तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अपने को एक डब्बे का वॉल्यूम निकालना है, उसका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 बार बार प्लस थोड़ी करेंगे, सेम सेम नंबर को 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को टोटल वहाँ पर जो वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा। आइए कॉपी में सॉल्व किया जाए। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो लेंथ ब्रेथ और हाइट वगैरह फिर डायमेंशन ऑफ मैच बॉक्स इक्वल करके जो भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपने को पता है वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना है। तो लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर था, ब्रेथ हमारे पास 2.5 दिया हुआ था और हाइट जो है 1.5 दिया हुआ था। सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। यहाँ पर चूंकि 1 डिजिट डेसिमल है तो ये हमारा 10.0 हो जाएगा, जिसको हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इसका मल्टीप्लाई अब 1.5 से करेंगे तो 15 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। और फिर वही चीज़ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी 15.0 हो जाएगा। तो टोटल हम लोग इसको लिखेंगे 15 और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का क्यूब। खत्म खेल, वॉल्यूम निकल गया वन मैच बॉक्स का। अब यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ पैकेट, ठीक है। जो पैकेट था उसका वॉल्यूम कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि पैकेट में 12 मैच बॉक्सेस आ रहे हैं तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो 15 से, बस क्लियर, इतना ही आ जाएगा आपका आंसर। तो 15 10 जो होता है 150 और 2 टाइम और टेबल पढ़ेंगे तो 150 प्लस 30 हो जाएगा 180। तो यहाँ पर 180 लिखो और डायरेक्ट यहाँ पर सेंटीमीटर का क्यूब लिख दो। यही हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग पैकेट। खेल खत्म, इतना ही 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बस मल्टीप्लाई तो आपको दिमाग में थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा ना ये बहुत जरूरी है, ये आगे चल कर आपके काम आएगा। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक क्यूबाइडल वाटर टैंक है, पानी की टंकी है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट अपने को दिया हुआ है, ठीक है। डीप का मतलब वही है उसकी गहराई, गहराई मतलब कि उसकी हाइट, ठीक है। तो ये डीप से कंफ्यूज नहीं होना है कि इसकी हाइट दी हुई है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसमें कितना वाटर आएगा ये पूछ रहा है। लेकिन वाटर अपने को बोल रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स। देखो अपने को ये जो टंकी है वो लीटर में नहीं दिया हुआ है, वो मीटर में दिया हुआ है और पानी हमसे पूछ रहा है लीटर में। तो ये ध्यान रखना कि अगर 1 मीटर का क्यूब है कभी भी हमारे पास तो उसका जो वैल्यू होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। यानी 1 मीटर के क्यूब अगर हमारे पास एक एरिया है उसमें जब आप पानी भरोगे ना तो 1000 लीटर उसमें पानी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इसका यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे और उसका 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमारा मीटर के क्यूब में आ जाएगा। 1 का हमको पता रहेगा, फिर जितना हमारा वॉल्यूम आएगा उसका हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि उस वाटर टैंक में कितने लीटर्स पानी आएगी। ये चीज़ आप लोग एकदम दिमाग में लिख लो और जब आप कॉपी बनाओगे फॉर्मूला वाली उसमें भी ये चीज़ को जरूर लिख लेना, मेंशन जरूर कर लेना। तो देखो डायरेक्ट लिख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, तो 6 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा मीटर का क्यूब में आएगा। 6 5 30 हो जाएगा। 30 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4.5 से, यानी कि आप कह लो 3 का मल्टीप्लाई करना है अपने को 45 से, क्योंकि यहाँ 0 जो है इस डेसिमल की वजह से, यानी कि ये जो डेसिमल है 0 की वजह से गायब हो जाएगा। तो 3 × 45 करोगे तो 135 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो 135 मीटर का क्यूब जो है वो है उस टैंक का कैपेसिटी। अब इसके अंदर पानी कितना आएगा लीटर में, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग लीटर में इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 135 का 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि हम क्या जानते हैं साइड में चीज़ लिखना भी एग्जाम में कि 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, इसीलिए हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 135 और 3 जीरो उतर जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 1,35,000 लीटर। इतना पानी आएगा उस वाटर टैंक में। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना वो थर्ड वाले को ही उल्टा करके दे दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक का जो है वो लीटर में अगर हम लोग देखें तो 50,000 लीटर्स है,
ठीक है, इतना पानी उसके में आता है। तो अब इस 50,000 लीटर का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस टैंक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर का क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो जब हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीटर का क्यूब में आंसर आ जाएगा कि कितना मीटर का क्यूब उसका वॉल्यूम है। उसके अलावा हमसे बोल रहा है कि फाइंड द ब्रेथ, आपको ब्रेथ निकालना है टैंक का। अगर उसका लेंथ और डेप्थ यानी कि लेंथ और हाइट जो है वो 10 मीटर और 2.5 मीटर है तो ब्रेथ निकालिए। तो देखो हमको लेंथ और लेंथ और हाइट दे दिया गया है, साथ ही इसके जरिए अपने को इसका वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। तो हम लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला से वहाँ पर उसकी ब्रेथ को आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर का क्यूब ऐसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ये याद कर लो, इसी का उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इस तरीके से लिख लो पहले तो कि कैपेसिटी जो हमें लीटर में दी गई है वो है 50,000 लीटर। हम लोग वॉल्यूम जब निकालेंगे मीटर में, कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर कितना आ सकता है उसको उसका वॉल्यूम या कैपेसिटी कहते हैं। तो लीटर में हमारा 50,000 है, तो मीटर में जब हम लोग निकालेंगे तो 1000 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू होता है हमारा 1000 लीटर। तो यहाँ पर हमारा ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, यानी कि 50 मीटर का क्यूब जो होगा वो वॉल्यूम है उस टैंक की। अब अपने को लेंथ और ब्रेथ भी दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, टैंक के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि तीनों चीज़ें अलग अलग है वहाँ पर। तो अब हमारा वॉल्यूम की जगह पर हम लोग लिखेंगे 50, इधर लिख लेते थे 50। लेंथ अपने कितना दिया था, 4 दिया था शायद, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी 10 दिया हुआ है। लेंथ हमारे पास 10 मीटर है, ब्रेथ अपने को निकालना है, हाइट हमें दिया हुआ है 2.5 मीटर। सभी चीज़ों को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं। पहले तो इसका मल्टीप्लाई ही कर दो, 10 से 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 बन जाएगा, डेसिमल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इधर हमारे पास यानी कि 25 इंटू ब्रेथ है, हम 25 को इधर ले आते हैं, तो ये 50 इधर हो जाएगा हमारा पहले से, 25 क्या में है मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के 25 डिवाइड में हो जाएगा। 25 कहाँ से समझ में आया ना, इसका और इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो वो 25 बना है। इक्वल को साइड में केवल ब्रेथ बच जाएगा, तो 25 बन जाए 25 टू जा 50, तो ब्रेथ जो है वो हमारा 2 निकल गया। अब 2 क्या, तो ये हमारा मीटर में था ना, तो ये हमारा 2 मीटर होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल है, बस ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको तरीका आना चाहिए, आपका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो फिफ्थ बोल रहा हूँ, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है गोडाउन है जिसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है उस गोडाउन की। गोडाउन समझते हो ना, जहाँ बहुत बड़ा सा खाली रूम होता है उसमें सामान रखा जाता है, उसको गोडाउन कहते हैं। उसका अपने को दे दिया है लेंथ ब्रेथ हाइट। हमको बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग इतना इतना एंड इतना दैट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन, यानी कि उसमें हम लोग को लकड़ी की पेटियां रखनी है और उन पेटियों का जो साइज है वो इतना है, अपने को दिया हुआ है, क्रेट्स का साइज दे दिया गया है। अपने से पूछ रहे हम लोग कितना ज़्यादा वहाँ पर लकड़ी की पेटी रख सकते हैं। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो कि हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको एकदम समझा रहा हूँ एकदम ईजी तरीके से। इसको आप लोग 2 तरीके सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना उससे आपको 2 मिनट में आंसर आ जाएगा तुरंत, उसी आपको वही अप्लाई करना है एग्जाम में भी। हमारे पास बड़ा सा गोडाउन है, इसमें अपने को छोटी छोटी पेटियां रखनी है, इनका साइज दे दिया गया है अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे गोडाउन को वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उस वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को डिवाइड दे देंगे वॉल्यूम ऑफ पेटी से, यानी 1 पेटी का एक जो क्रेट है, जो क्रेट बोल रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इन दोनों का आपस में डिवाइड देंगे तो अपने को नंबर ऑफ क्रेट वहां पर पता चल जाएगा कि इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम का कितना पेटी जा सकता है। सिंपल। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में जब आएगा ना तो अलग अलग नहीं निकालोगे। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाला और वॉल्यूम ऑफ क्रेट निकाला, उतना ही में आपका टाइम वहां पर 5 से 10 मिनट लग जाएगा, टाइम खत्म। आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे कि नंबर ऑफ क्रेट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रेट लिख देना, टोटल नंबर ऑफ क्रेट, यानी टोटल पेटियां वहां पर कितनी आएंगी ये जानने के लिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं। सिंपली वॉल्यूम ऑफ गोडाउन में, ठीक है, डिवाइड देंगे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को किस चीज से, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट से। ध्यान रखना कि 1 क्रेट का वॉल्यूम से हम लोग उसको डिवाइड देने वाले हैं। तो जब हम लोग को 1 क्रेट का वॉल्यूम और टोटल गोडाउन का वॉल्यूम पता रहेगा तभी तो हम लोग डिवाइड देंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग डायरेक्ट भी तो डिवाइड दे सकते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख लो भाई 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी चीजें, पेटियों का भी जो साइज दिया हुआ वो भी हमको मीटर में दिया हुआ है, गोडाउन को भी मीटर में दिया हुआ है। तो हमको कुछ भी कन्वर्ट वगैरह नहीं करना। अगर अलग अलग रहता ना तो हम थोड़ा सा पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सभी मीटर में है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखो 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15। जब ये करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकल जाएगा और इसको हम लोग को डिवाइड देना है वॉल्यूम ऑफ क्रेट से। तो क्रेट का वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को इसके जो भी साइज है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट का। तो 1.5 1.25 और 0.5। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपने बना दिया, इतना लंबा थोड़ा इक्वेशन बना दिया, हम लोग कैसे सॉल्व करें। अब देखो इसका निंजा ट्रिक आप समझो, यहाँ पर डिंग डिंग वाला। यहाँ पर हमारे पास कितने डेसिमल है,
एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट क्या बोलते हैं डेसिमल के यहाँ पर 2 डिजिट डेसिमल के बाद, और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग को डेसिमल को भगाना रहता है, हटाना रहता है, तो ट्रिक क्या लगाते हैं, इसका यहाँ पर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, और इसका भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ पर हमको 1 0 2 0 और यहाँ पर एक और 2 हो गया 3 और एक मिलाकर कर दो 4। तो टोटल 4 जीरो से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें नीचे में ना 4 जीरो यानी कि 10,000, तो 10,000 से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा 15 बन जाएगा, ये 125 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो रूल क्या कहता है कि अगर आप नीचे में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी कर दो, तो कर देते हैं। ले भैया ऊपर में यहाँ पर 10,000 लिख दो और नीचे में भी मल्टीप्लाई 10,000 लिख दो। तो जब ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कुछ भी हमारा वैल्यू में चेंज नहीं होता है, बस काम आसान हो जाता है। हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ये अपने क्लास 7 में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमारा ये ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई 10,000 ऊपर में ऐसे ही रहने दो। नीचे में जो नंबर्स डेसिमल में थे वो गायब हो जाएंगे। ये मेरा 15 बन जाएगा, ये मेरा 125 बन जाएगा और ये मेरा 5 बन जाएगा। पॉइंट बाहर चल जाएगा तो 05 हो जाएगा, 05 यानी कि 5 हो गया 10,000 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब आप इसको कट कर दो फटाफट, देखो जल्दी से। 15 से 15 खत्म हो गया, 25 बन जा 25, 25 5 जा 125, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और ये 3 जीरो उतर जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 जा हो जाएगा 16 और ये 3 जीरो उतार दिया तो हो गया हमारा 16,000, यानी कि वहाँ पर टोटल 16,000 क्रिएट आएगा। और ये मैंने इतना एक्सप्लेन किया है डिटेल में, इसीलिए इतना टाइम लगा। जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे ना तो कसम से बता रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। लिखने ही में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। कुछ भी आपको यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ा, आपने बस टेबल पढ़ा और आपका आंसर आ गया। तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इस चैनल में आए तो कुछ नया सीख करके आपको जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और जल्दी से कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, बस यहाँ पर वर्ड वगैरह चेंज कर दिया गया है। इसमें बोल रहा है हाउ मैनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 5 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैन बी स्टोर इन ए पिट विच इज़ 20 मीटर लॉन्ग 6 मीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर डीप। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान दोगे तो आपको कुछ डायमेंशन जो है वो मीटर में दिए हुए हैं, कुछ सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो आसान यही रहेगा कि आप सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बस 2 जीरो बढ़ाना रहता है। और अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पर फिर आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो डेसिमल वाले में कंफ्यूज होने से अच्छा है कि हम सभी को सेंटीमीटर में बदल देंगे। और फिर वही चीज़ है कि हमसे बोल रहा है कि एक बड़ा सा गड्ढा है, उसमें अपने को प्लैंक्स भरने, प्लैंक मतलब लकड़ी कटा हुआ जो रहता है ना, चौकोर उसको प्लैंक कहा जाता है। तो कितने प्लैंक्स भरे जा सकते हैं उस गड्ढे में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, पीट यानी गड्ढे का बड़ा सा, और उसके वॉल्यूम को डिवाइड दे देंगे यहाँ पर प्लैंक के वॉल्यूम से। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि हम लोग वहाँ पर एक्चुअल में निकालेंगे नहीं, बस लिखेंगे, वॉल्यूम को ऊपर लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे और कटपीट करके हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। नहीं तो वहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आइए सॉल्व किया जाए। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी डायमेंशंस दिए हुए हैं अपने को प्लैंक के और पीठ के, उनको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमको प्लैंक का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में 500 हो जाएंगे। उस तरीके से जो पीठ है यानी जो गड्ढा है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अपने को दी हुई थी, वहाँ पर एक्चुअल में डेप्थ यूज़ किया था, वर्ड डीप यूज़ किया है ना, तो हम उसको डेप्थ बोलेंगे। लेकिन मैंने एच लिख दिया तो कोई गलत नहीं कहलाएगा, ये भी सही कहलाएगा। तो ये हमारा 20 मीटर है तो 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दो। यहाँ पर ब्रेथ 6 है तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको पता है कि नंबर ऑफ प्लैंक निकालने के लिए हम लोग को जो बड़ा सा गड्ढा है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसको डिवाइड दे देंगे हमारे प्लैंक्स के वॉल्यूम से। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पीट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। तो यहाँ पर हो जाएगा पीट का वॉल्यूम निकालने के लिए ये वाला जो डायमेंशन है इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2000 मल्टीप्लाई 600 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 80 से। नीचे में हमारे पास है ये वाला, ये जो डायमेंशन ऑफ प्लैंक है ना 500 25 और 10, इसको लिख दो। तो 500 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई 10। पहले तो मैं 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वैसे गलती कर दिया क्या, चलो देखेंगे बाद में। उसके बाद मेरे पास 1 जीरो से मैं इसका 1 जीरो को उड़ा देता हूँ। 25 बन जाए 25 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 200 आ जाएगा। और क्या कट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर इसको कट कर सकता हूँ। 5 बन जाए 5 का टेबल में हमारा 5 बन जाए 5 होता है। उसके बाद 3 आगे गया तो 5 6 जा मेरा 30 हो जाएगा। यानी बचा क्या मेरे पास 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 16। चलिए अब इतना काम आप खुद से कीजिए भाई, इतना वीडियो फालतू में हम लोग लेंथ ही नहीं करेंगे। इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए टोटल वहाँ पर कितने प्लैंक्स आ जाएंगे। बस मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ध्यान से मेरे वीडियोज़ को देखते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 उसे भी सॉल्व किया जाए।
तो देखो ये भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। यानी कि अपने को दीवार बनाना है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अपने को दे दी गई है, 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इस दीवार को बनाने के लिए कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर जो ब्रिक्स यानी ईंटों का जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में है, 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो वॉल है उसको डिवाइड दे देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से, तो अपने को टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम यहाँ भी पता चल जाएगा। और ये जो मीटर में है पहले इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें सेंटीमीटर में है ना, तो इन दोनों को भी सेंटीमीटर में बदल लो जल्दी से। चलिए सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ पर भी हमने वही चीज़ किया है, इधर वॉल का लिख लिया डायमेंशन और इधर में हमने ब्रिक्स का डायमेंशन लिख लिया है। नंबर ऑफ ब्रिक अपने को पता ही, निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी कि 800 मल्टीप्लाई में 600 और मल्टीप्लाई में 22.5। अरे ये डेसिमल आ गया, कोई बात नहीं, अभी हम लोग भगाते हैं डेसिमल को। उसी तरीके से 1 ब्रिक का वॉल्यूम निकालने के लिए 25 मल्टीप्लाई 11.25 और मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। यहाँ भी डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डेसिमल को हटाया जाए। हटाने के लिए नीचे में क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर 10 से करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, अगर नीचे 100 से करेंगे तो ऊपर भी 100 से करना पड़ेगा, तो हम लोग कर देते हैं। ऊपर भी लिख दो आप मल्टीप्लाई 100 और नीचे भी लिख दो मल्टीप्लाई 100 डायरेक्ट एकदम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई, ये देखो मेरा बन जाएगा 225 हो जाएगा। डेसिमल 1 0 की वजह से बाहर निकल जाएगा और 1 0 बचा हुआ है, वो 0 यहाँ पर लग जाएगा। या फिर आप इसको अलग से मल्टीप्लाई 10 भी लिख सकते हो, मैं यहीं पर लगा देता हूँ डायरेक्ट। उसके बाद अब नीचे में हमारे पास ये 25 मल्टीप्लाई 1125 हो जाएगा ये, यानी कि ये डेसिमल जो है पूरा बाहर निकल जाएगा इन 2 0 की वजह से, और ये मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा। अब कटपीट करना शुरू करते हैं। पहले तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, इसको उड़ा दिया जाए भाई। उसके बाद मेरा क्या कट हो रहा है, एक काम करता हूँ ना, इसको उड़ा देता हूँ मैं। 25 1 जा 25, 25 का टेबल में हमारा 4 टाइम पे 100 आता है, 8 टाइम पे 200 आता है, तो 9 टाइम पे हमारा 225 आ जाएगा। तो 9 टाइम हो गया और ये 0 को उतार दो, ठीक है। अब क्या कटपीट हो रहा है मेरे साथ, क्या कट हो रहा है भाई, इन दोनों को मैं 25 से कट कर सकता हूँ। देखो 25 4 जा हो जाएगा 100, यहाँ पर भी 25 4 जा 100 होगा। 112 में से 100 कट हुआ तो बचा कितना, 12 बच जाएगा। तो वो 12 जो है बगल में जा करके इस 5 के साथ मिल करके इसको 125 बना देगा। तो 25 का टेबल में 125 5 टाइम पे आता है, तो ये हो जाएगा 25 5 जा 125, यानी कि आप पूरा 1125 को जब 25 से डिवाइड दोगे तो डायरेक्ट आपका 45 आंसर आएगा एकदम एक बार में, ठीक है। अब हमारा किसी से कट हो रहा है, कुछ कट हो रहा है क्या, बिल्कुल ये दोनों भी कट हो रहा है। 9 1 जा 9, ये 0 जो है इसको उतार दो नीचे, 9 5 जा 45। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कर दो, पूरा नीचे का साफ हो गया। ऊपर हमारे पास बचा है 800 मल्टीप्लाई में ये वाला 4 और ये मल्टीप्लाई में 2, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 8 जा हो जाएगा 64 और ये 2 0 उतर जाएगा। यानी कि वहाँ पर टोटल जो ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ईंटों की जरूरत पड़ेगी, वो 6400 पड़ेगी। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस वीडियो में अब हम लोग इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी थक जाऊँगा। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता ही नेक्स्ट वीडियो कहाँ मिलेगा, आपके सामने 2 अभी विंडोज ओपन होंगे। अगर आप लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे तो सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाओगे, राइट वाले में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर में जितने वीडियोस बनाता जाऊँगा ना वो उसमें मैं ऐड करता जाऊँगा उस प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।